अस्सलामुअलैकुम। सो के उठा मैं और हमारे पास स्ट्रेट 3 बिग रेड कैंडल्स। आप सब लोगों को पता है कि मार्केट हमारे पास इस टाइम पे जो है ना वो कुछ मिनी क्रैश हुई है और हमारे पास कुछ बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशंस भी इस टाइम पे प्रोड्यूस हुई हैं रिगार्डिंग बीटीसी। जो हमारे मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट्स थे वो ब्रेक हुए, जो हमारे मेजर लेवल ऑफ सुपर बुलिश जो हमारे ट्रेंड था ना वो भी हमारा ब्रेक हुआ। तो इसके बारे में ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में जल्दी मैं आपसे जो है ना वो मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले तो ये कि मैं सोया हुआ था, मेरी रूटीन खराब हुई हुई और जैसे ही मैं सो के उठा तो ये 3 रेड कैंडल्स देख के जो है ना मेरा बड़ा दिल खराब हुआ। लेकिन खैर मैं आपको बताता हूं कि इस टाइम पे आपको करना क्या चाहिए, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है आपके पास और डिसीजन आपको क्या लेना चाहिए। लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक काम कहूंगा, वो आपने लाजमी करना है। सबसे पहले मेरी कल की वीडियो जाके दोबारा ओपन करो और उस वीडियो को जाकर देखो और आपको उस वीडियो में ये क्रैश नजर आएगा। मैंने आपको उस वीडियो में 3-4 दफा मैंने आपको कहा था कि भाई रिस्क मैनेजमेंट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट लाजमी अपनी करना और जो बाइंग करनी है वो बाइंग मिनिमम करना, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंगली अगर आप देखो तो हमारे पास मतलब बाइंग की है, बाइंग मैंने भी कल बहुत ज्यादा की है। मैंने भी आपको बताया था कि मैं पोल्का डॉट भी बाय करने लगा। मैंने 45 पे पोल्का डॉट बाय की है और पोल्का डॉट ऑल द वे डाउन 41 पे आया हुआ, ठीक है। बताने का मकसद ये है कि एक चीज ये समझ लो कि हर जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है ना उसकी वे ऑफ टेक्निकल एनालिसिस को समझा करो कि वो किस तरीके से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको देता हूं कि जो बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस ऐसे होते हैं मार्केट में जो आपको 2 पॉसिबिलिटीज बता देते हैं कि मार्केट की अगर ये सिचुएशन हुई तो यहां जाएगी, ये सिचुएशन हुई तो यहां आएगी, ठीक है। फिर कुछ ऐसे आ जाते हैं जो आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के अकॉर्डिंगली बताते हैं, जो आपको कहते हैं कि भाई अपना पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करो, ठीक है। इस लेवल ऑफ सपोर्ट से इतना बाय करो, यहां से मार्केट इतना रिवर्सल ले सकती है, यहां से मार्केट इतना रिवर्सल ले सकती है, ठीक है। तो जो मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बताता हूं, मैं कुछ इस तरह का आपसे शेयर करता हूं कि आप जो है वो मिनिमम बाइंग करो और अगर इन केस आपका कोई मार्केट या क्रैश भी हो तो आपका पोर्टफोलियो मिनिमम इफेक्ट हो। और मेरा जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, मेरी प्रायोरिटी यही होती है कि जब ये इस तरह से बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स फॉर्म हो, मैं सिर्फ इन रेड कैंडल्स में बाय करूं, ठीक है। तो मैं हमेशा ये इन रेड कैंडल्स के लिए अपने पोर्टफोलियो को सेव करता हूं और मैं आपको भी यही कहता हूं कि देखो आप जब भी मेरी वीडियोस देखते होगे मैं आपको कहता हूं भाई 5% बाय करो, 10% बाय करो, 20% बाय करो, इससे ऊपर का मैंने आपको कभी भी नहीं कहा, ठीक है। तो ये जो बाकी रिमेनिंग पोर्टफोलियो होता है, ये पोर्टफोलियो हमने किस लिए बचाना होता है, ये पोर्टफोलियो हमने ये इन बिग रेड कैंडल्स के लिए बचाना होता है। तो खैर अब बहुत बात होगी, मैं आपको जनरल डायरेक्टली चार्ट्स में लेकर चलता हूं कुछ बीटीसी के चार्ट में। अब बीटीसी के चार्ट में इस टाइम पे हमने 2 चीजें देखनी थी। एक नंबर 1 पे हमने जो देखनी है वो ये कि हमारी कल के दिन में जब ये हम कुछ इस पॉइंट पे थे, जब ये हम 50 मूविंग एवरेज को ओवरटेक कर रहे थे, तो हमारे पास जो मेजर जो हमने चीज देखनी थी वो ये कि हमारी ये ऊपर वाली जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था इसकी हमारी टेस्टिंग सक्सेसफुल होती। ये टेस्टिंग हमारी फेल हुई, हमारी जो 50 मूविंग एवरेज लेवल ऑफ सपोर्ट थी ये भी फेल हुई और प्राइस ऑल द वे डाउन हमारे पास ये जो हमारी मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट थी जो यहां पे भी बहुत ज्यादा मेंटेन रही है और हमारे पास जो है ना वो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेक था, ठीक है। अब ये भी ब्रेक हुई। अब इसके ब्रेक होने से पता क्या चीज प्रोड्यूस हुई है हमारे पास, ये कि ये जो हमारा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न था ना, मतलब परफेक्ट नहीं था लेकिन इनकम्प्लीट टाइप सा, अब ये इनवर्स मतलब ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये नीचे वाली साइड पे ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है। अब ये हमारी मेजर लेवल ऑफ जो हमारी पैटर्न सपोर्ट थी वो हमारी ये थी जो कि ब्रेक हुई। उसके बाद हमारी जो मोस्ट मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट थी वो थी हमारी 200 मूविंग एवरेज, जो कि हमारी वो भी ब्रेक हुई और प्राइस उसको भी क्रैश करते हुए नीचे चलेगी। अब ये जो रेड अप सपोर्ट देख रहे हो, रेड लाइन, ये हमारी वो रेड लाइन है। अगर आप लोगों को याद हो तो मैं आपको बताता था कि अगर प्राइस इससे ऊपर है तो हमारे पास ऑल टाइम हाई की एक्सपेक्टेशन है, अगर प्राइस इससे नीचे है तो हमारे पास क्या है, बिरिश की एक्सपेक्टेशन है और हम जो है वो अपनी मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट जो कि 57 to 55 इसको टेस्ट करने हम नीचे की तरफ जा सकते हैं। तो जो हमारे पास रात में ये क्रैश हुआ इसमें हमारे पास तीनों जो हमारी मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट थी, एक ये तीनों हमारी ब्रेक हुई और प्राइस हमारी इस टाइम पे जो है ना वो नीचे की तरफ डेड ड्रॉप हो रही है। अब यहाँ पे एक चीज ये याद रख लेना कि अगर फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी इस पॉइंट पे एंट्री लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग के ऑर्डर जिन्होंने न्यूज़लेटर भी लिया हुआ उनके भी ऑर्डर जो है ना वो ये 60,100-200 पे सेट थे और उनके ये ऑर्डर्स यहाँ से एग्जीक्यूट हुए हैं। अब मैं उनको यही रिकमेंड करूंगा कि वो एटलीस्ट अब उनके पास 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो वो कि ये इस ट्रेंड रेजिस्टेंस पे अपनी क्या नाम है अपने प्रॉफिट्स को सिक्योर कर ले, या तो फिर इस होल्डिंग को बेफिक्र होकर चलने दें, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए। और जो दूसरी पॉसिबिलिटी है फॉर बाइंग, उनको मैं यही कहूंगा कि आप जो है वो ये मेजर लेवल ऑफ सपोर्ट हमारा इस टाइम पे जो अकॉर्डिंग टू हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जो हमारी बेस है वो है हमारी कुछ 59,900 के राउंड अबाउट पे। यहां से आप जो है वो अपनी एक मेजर बाइंग राउंड अबाउट कुछ 20 to 25% आप बाय कर सकते हो। इसी के साथ साथ अब अगर हम लोअर टारगेट्स की बाय करें तो लोअर टारगेट्स के रिगार्डिंगली हमारा ये पैटर्न स्टार्ट हुआ था ऑल द वे डाउन हमारे पास कुछ ये $58,000 पे। तो $58,000 to 57 इस रेंज को अपने माइंड में रखना कि प्राइस यहां तक फेल कर सकती है। ऑल्दो हमारे पास जो ये करंट एंट्री पॉइंट्स है, अगर आप दिसंबर के मंथ के लिए होल्ड करना चाहते हो तो ये एंट्री पॉइंट्स बहुत अच्छे आपके एंट्री पॉइंट्स बन सकते हैं। तो इनको अगर आप अभी बाय करते हो तो ये एंट्री पॉइंट्स आपके बहुत अच्छे बाइंग प्राइसेस हो सकते हैं। अब मैं एक चीज और आपको समझाता चलूं कि बहुत सारे लोग जो है ना वो जिस तरह
कार्डानो की हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि इस वीक में इसने 2.3 2.5 इस टारगेट्स को हिट करना है, या हमारे पास और भी काफी सारे कॉइन्स थे जिनकी हमारे पास एक्सपेक्टेशंस अच्छी थी लेकिन किसी ने परफॉर्म नहीं की। अब देखो मैं आपको अपनी हर वीडियो में एक चीज लाजमी बताता हूं कि भाई बीटीसी की मार्केट को लाजमी देखा करो। अभी मैंने आपको बीटीसी की मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ क्यों बताया, उसकी वजह ही ये है कि अगर बीटीसी की मार्केट कोई भी वॉलेटिलिटी शो करेगी तो बाकी रेस्ट ऑफ पूरी मार्केट खुद ब खुद वॉलेटिलिटी शो करेगी। तो मार्केट में कोई भी चीज 100% एक्यूरेट नहीं होती, प्लस माइनसेस हमेशा प्रोड्यूस होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड किया करो, ठीक है। कभी भी हमेशा ये एक्सपेक्ट ना किया करो कि आपके टारगेट बिल्कुल परफेक्टली 100% हिट होंगे या आपके एंट्री पॉइंट्स 100% हिट होंगी, नहीं, ये कभी भी नहीं होता है क्रिप्टो की मार्केट में। तो अगर फॉर एग्जांपल देखो क्रिप्टो की मार्केट की सिचुएशन हर रोज, हर घंटे, हर सेकंड चेंज होती है, ठीक है। अब ये जो हम चार्ट्स देख के आपको चीजें बता रहे होते हैं, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है कि अगर हमने ये बताया तो यही होगा, ठीक है। जो रियलिटी में चीज हो रही होती है वो वेल्स और इंस्टीट्यूशन ही कर रहे होते हैं। हम जस्ट आपको चार्ट्स पे बता रहे होते हैं कि भाई वेल्स अब कौन सी मूवमेंट ले रहे हैं, जो हमारे पास इंस्टीट्यूशन है अब वो क्या करना चाह रहे हैं। तो इसमें अगर कोई अनसर्टेनिटी आ जाती है तो ये कोई बड़ी बिग डील नहीं है, ठीक है। अब ये चीजें आपके डिपेंडेंट होती हैं आपके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पे, आप बाइंग किस तरीके से करते हो, आप अपनी सेलिंग किस तरीके से करते हो, आप अपने प्रॉफिट्स किस तरीके से करते हो। तो ये आपकी एज अ पर्सनल आपकी ट्रेडर कोई मिस्टेक हो सकती है, लेकिन एज अ टेक्निकल एनालिस्ट आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते कि भैया आपने कहा था कि हम जो है ना वो अभी बाय कर लो और हम जो है वो क्या नाम है नेक्स्ट जो वीक है उसके मिड में हम जो 2.3 कार्डानो को टच करेंगे। नहीं, टच करने जाएंगे, टच करेंगे, लेकिन आप ये भी तो देखो जो मैंने एंट्री पॉइंट आपको बताया था वो एंट्री पॉइंट आपकी 3 दिन प्रॉफिट में भी रही है, उसने आपको 3 दिन प्रॉफिट भी दिए, आपने प्रॉफिट सिक्योर क्यों नहीं किया, आपने क्यों लालच की कि मैं 2.3 या 2.5 पे जाऊंगा। अब देखो ये तो चीजें सारी आपकी खुद है ना कि भाई प्रॉफिट में स्टॉप लॉस यूज करो कि अगर इनकेस मार्केट नीचे की तरफ आए तो आपकी ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हो जाए, या इस तरह की कुछ भी पॉसिबिलिटी। अब तो ये तो एज अ ट्रेडर आपको चीजें सीखनी है ना। तो हम जो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट हैं हम आपको कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। और मेरी अगर आप कल की वीडियो जाकर देखो तो कल की वीडियो में आपको ये डंप बिल्कुल क्लियरली नजर आएगा, और जो मैंने आपसे बाइंग्स भी करवाई थी वो भी ऐसी बाइंग्स करवाई थी कि जो रिकवरेबल बाइंग्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है, लाजमी लाइक करना है। कमेंट सेक्शन में कोई और चीज पूछना चाहते हो वो पूछो, और आज के दिन में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन या मैं एक सेकंड वीडियो भी अपलोड करूंगा डिटेल्ड, उसमें मैं किन टॉपिक्स पर डिस्कशन करूं वो मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।